जय श्री राम। कैसे हैं मित्रों? मैं डॉक्टर कुमार गणेश यानी कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते। किस्से कुमार से और क्या चाहिए आपको? तो हाजिर हूं आज आपके सामने आज का किस्सा लेकर। लेकिन आज कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले मेरे साथ आपके छोटे से प्यारे से दोस्त के रूप में शशधर आपके सामने है जय श्री राम करने के लिए। जय श्री राम। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज का किस्सा राजनीति से ही जुड़ा है और राजनीति से भी जिन लोगों से जुड़ा है वे मोटे तौर पर तीन लोग हैं। नहीं, लोग तो तीनों ही पतले थे, हैं तो अब तीनों भी नहीं। तीनों ही लोग पतले थे लेकिन मोटे तौर पर और वैसे कद के हिसाब से और उस समय उनकी राजनीतिक जो पावर है, शक्ति है, उसके हिसाब से भी देखे तो बड़े मोटे लोग थे। मित्रों, हिंदुस्तान की राजनीति में जब भी कोई बात आएगी और इंदिरा गांधी की बात आएगी तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा और आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई देखिए, अगर अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो का लिंक भी अधिक से अधिक आप साझा कीजिए, अपने मित्रों के साथ बांटिए, परिजनों शुभचिंतकों को देखिए, दिखाइए। तो किस्सा मुख्तसर तो नहीं है, थोड़ा तवील है। यूं है कि 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल लगा दिया था। लेकिन कौन सा वाला? देश का आंतरिक आपातकाल। थोड़ा सा ये अंतर भी समझ लीजिए, क्योंकि कई मित्रों के मस्तिष्क में ये चल रहा होता है भाई आपातकाल तो आपातकाल नहीं, बाहरी आपातकाल तो लगा हुआ ही था। वो तो लगभग 1-1.5 दशक से लगा हुआ ही था। वो जो है वो लगाया गया था विदेशी युद्धों के कारण। लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकालीन जो अवस्था पैदा की, जो आपातकाल लगाया, उसके आगे एक बात जुड़ी थी, एक शब्द जुड़ा था और वो था आंतरिक। ये आंतरिक आपातकाल था। तो जनाब हुआ यूं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और उसके बाद में उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी। भाई इंदिरा गांधी को समझाना था ना लोगों को कि मैंने सही किया, जबकि पूरा देश, समूचा देश ये मानता था कि ये गलत था। तो इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी सभा की और क्या हुआ, और ये कि उस सभा में इंदिरा गांधी ने उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। संजय गांधी थे वहां मौजूद, मेनका गांधी संभवतः पता नहीं, लेकिन राजीव गांधी थे और सोनिया गांधी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, परिचित करवाया था। और वो भाषण उनका बड़ा भावुकता भरा, जैसा कि हुआ करता था कि मेरे परिवार को विपक्ष के लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर खत्म करना चाहते हैं, मुझे हटाना चाहते हैं, ये जो भी है इस तरीके की। और बहुत लंबी चौड़ी बात है। मैंने अपने राजस्थानी नाटक दिल्ली दिल्ली कित्ता कोश में इन सारी बातों को खूब शोध करके वो नाटक लिखा। पूर्णांकी नाटक बहुत बड़ा, 26-27 दृश्य का, तो उसमें इन सबको समाहित किया है। अब खैर बात तो हो गई, सभा हो गई इंदिरा गांधी की। अब सरकारी पक्ष और सरकारी एजेंसियां दावा करती हैं कि लाखों की भीड़ आई। प्रतिपक्ष के लोग और मीडिया कहता था 40-50 हजार की भीड़ आई। अब जो भी हो, हमारा और आपका यहाँ जो उद्देश्य है वो भीड़ नहीं है, वो नहीं है। हमारा और आपका उद्देश्य क्या है, यहाँ ये जानना है जो मूल विषय है। तो हुआ ये कि उसके अगले दिन जो है वो प्रधानमंत्री के निवास से एक फोन जाता है। संभवतः आर के धवन ने किया था या आर के धवन के कहने पर किया गया था। तो आर के धवन के बारे में, राजेंद्र कुमार धवन के बारे में जो लोग इंदिरा गांधी को जानते हैं अवश्य जानते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंदिरा गांधी को जानते हो लोग, उनके बारे में जानते हो, अच्छा जानते हो, और आर के धवन को नहीं जाने। क्योंकि उस समय ये कहा जाता था, उस समय में और उसके बाद भी, कि आर के धवन के इशारों पर पीएमओ पीएमआर चलते हैं। तो शायद आर के धवन ने फोन किया था, किसी से करवाया था, और जिसे फोन करवाया था वो आदमी कौन था? वो व्यक्ति थे आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल।
अब इस बात को यूं समझिए कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जो फ्रेंच कट दाढ़ी प्रसिद्ध है ना, नहीं मेरी नहीं, मेरी इतनी प्रसिद्ध नहीं है। तो उस दौर में सज्जन जगदीश टाइटलर की हुआ करती थी, और इस तरीके से फ्रेंच कट दाढ़ी इंद्र कुमार गुजराल की रही, बाद में वर्षों तक विजय माल्या की रही, और फिर अभी लगभग 25 वर्षों से अमिताभ बच्चन की। तो इंद्र कुमार गुजराल जो है वो तब कांग्रेस में हुआ करते थे और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। और मंत्रालय भी कौन सा था, उनके पास मंत्रालय था सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो कि उस समय बहुत बड़ा होता था। अब देखिए आजकल तो क्या होता है, थोक के भाव तो सैटेलाइट चैनल हैं, दूसरी ऐसी संस्थाएं, ऐसे मंच प्लेटफॉर्म आ गए, लेकिन उस समय की बात, दूरदर्शन का टेलीविजन सेट घर में होना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इंद्र कुमार गुजराल के घर फोन गया, और फोन करने वाले ने यह बताया कि गुजराल साहब आपको प्रधानमंत्री निवास पीएमआर बुलाया गया है, बुलाया जा रहा है, आइए। तो इंद्र कुमार गुजराल ने घड़ी में देखा, लगभग 10:30-11 के आसपास का समय रहा होगा। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में भी इसको ठीक ठीक नहीं बताया कि 10:30, पौने 11 या 11, वो बोले लगभग 10:30-11 का समय था। तो गुजराल साहब 1 मिनट तो सोचा उन्होंने, इस समय पीएम मैडम ने बुलाया है, मैं सुबह के 10:30-11, तो ये समय तो पीएम मैडम के ऑफिस जाने का होता है, पीएमओ जाने का। खैर उसके बाद रवाना हुए और एक सफदरजंग रोड पहुंचे, वो जहां आज इंदिरा गांधी स्मृति न्यास बना हुआ है ना, पूरा मकान। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये बुलावा तो आया था पीएमआर से, प्रधानमंत्री निवास से, और ये पहुंचे एक सफदरजंग रोड, ये क्या चक्कर है। तो आप उलझिए मत, मैं आपको बता दूं कि उस समय प्रधानमंत्री का निवास कोई एक तय नहीं हुआ करता था। प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति जिस बंगले में रहता था, टाइप 8 के बंगले में, उसी को प्रधानमंत्री निवास का रूप दे दिया जाता था। जवाहरलाल नेहरू के समय यही हुआ, शास्त्री जी के समय यही हुआ। शास्त्री जी के बंगले को स्मृति रूप दिया गया है। वो जो 2 मोतीलाल नेहरू रोड वाला बंगला ना, जहां अभी नितिन गडकरी जी रहते हैं, इसका पिछला हिस्सा अकबर रोड वाला, इसके ठीक गेट के सामने वाला गेट। तो वहां वो पहुंचे, फिर उन्हें गुजराल साहब को पता है पीएम मैडम तो चली गई ऑफिस, अब क्या करें। संदेश तो यह था कि पीएम हाउस बुलाया, तो पीएम हाउस को पीएम मैडम भी मिलने बुलाया होगा उन्होंने, और वहां संजय गांधी मिल गए। संजय गांधी मिल गए और मिलते ही उनके त्योरियां तो चढ़ी हुई थी, त्योरियां चढ़ना मतलब भौहें चढ़ी हुई थी, और मूड चेहरे से लग रहा था बड़ा खराब है। इंद्र कुमार गुजराल यूं हो रहे थे, वे यूं आए। अब यहाँ इन दोनों के भेंट में उन्होंने दुआ सलाम राम राम भी नहीं किया गुजराल साहब से, संजय गांधी ने, और सीधे यही कहा कि कल वाली रैली का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण क्यों नहीं हुआ। गुजराल चौंके, ये क्या बात हुई। उन्होंने बोले क्या। तो संजय गांधी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि कल वाली पार्टी की रैली का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण क्यों नहीं हुआ। तो एक तो उनका तल्ख लहजा संजय गांधी का, उसके बाद संजय गांधी किस लिए पूछ रहे भाई मुझसे, ये दोनों बातें अखर गई। तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी की रैली थी, सरकार की रैली नहीं थी। सरकार की रैली होता तो करवाता प्रसारण, पार्टी की रैली का प्रसारण सरकारी तंत्रों से नहीं होता है। संजय गांधी अड़ गए, बोले क्यों नहीं होता है, होता है, करवाना चाहिए था आपको, ये कौन सा तरीका, क्यों नहीं कर। इसी टोन में उन्होंने कहा। वीर संघवी ने और एक जो अपने जग्गा है वो, उन्होंने और भी 2-3 लोगों ने इस सारे प्रकरण लिखे हैं, और वीर संघवी या एक और व्यक्ति थे, उनको इंद्र कुमार गुजराल ने खुद साक्षात्कार देते समय बताया कि ये टोन इस तरीके की थी, मुझे बड़ी अखर गई। तो गुजराल साहब बोले, देखो संजय, मेरे साथ बात करनी है सभ्यता से करो। पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा हूं और बड़ों से बात करने का सलीका सीख लो, मेरे साथ ऐसे बात नहीं चलेगी। तो संजय गांधी फिर के बोले, ऐसे ही चलेगा, आपने प्रसारण क्यों नहीं किया, आपको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने गुजराल साहब ने टोक दिया, बोले संजय मैं तुम्हारी माँ का मंत्री हूं, तुम्हारा मंत्री नहीं, ठीक है ना, और आइंदा से ध्यान रखना, मेरे से ऐसे बात मत करना। गुजराल वहां से निकल गए। अब जब संजय गांधी उस समय के शहजादे हुआ करते थे, हिंदुस्तान के शहजादे, भाई इंदिरा गांधी के शहजादे थे, संजय गांधी को ये गवारा ही नहीं था कि उनसे कोई स्टोन में बात कर ले। संजय गांधी और बदतमीजी, असभ्यता उस समय
पर्यायवाची हुआ करते थे, सब जानते थे कि वो बदमिजाज, बदतमीज, असभ्य, शिष्ट व्यक्ति है संजय गांधी। हम पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहे हैं। खैर, होना क्या था, चमत्कार हुआ। दिनों में नहीं, घंटों में बात बीती है। ये दोपहर में 11:15 11:30 बजे की बात है और शाम होते होते तो इंद्र कुमार गुजराल को सूचना और प्रसारण मंत्री के पद से ही हटा दिया। जाइए घर बैठिए। और संजय गांधी के मुंह लगे चापलूस, चहेते और संजय गांधी की चंपी करने वाले विद्याचरण शुक्ल को सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि विद्याचरण शुक्ल ने पूरे इमरजेंसी काल में संजय गांधी के इशारों पर नाचना चाहा। तो इस तरीके से संजय गांधी अपनी मां के इस मंत्री का पद खा गए कुछ ही घंटों में, लगभग 6-7 घंटों में पद खा गए। और इस मंत्री का नाम था इंद्र कुमार गुजराल, जो आगे जाकर देवेगौड़ा के बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो मित्रों, वो तो संजय गांधी आई के गुजराल का पद खा गए थे, लेकिन आपको एक सौगंध तो नहीं, लेकिन फिर भी एक विश्वास परक वचन खाना है। और ये खाना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से बढ़ाइए। किस्से कुमार के साथ में मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में, और अगला किस्सा लेकर, अकूत किस्से हैं मेरे पास। तो आज बस इतना ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश विदा लेता हूं, लेकिन अलविदा नहीं। नमस्ते दोस्तों।